आइए हम लोग जानते हैं कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है, जिसे ग्रीक अक्षर कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता। तीसरा में एक अन्य परिभाषा भी द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक के लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, होता है। यदि होगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक होता है, तो यहाँ पर नियतांक रो हो गया। अब रो को हम निकालेंगे r इंटू ए अपन रो का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रो का मान समीकरण 1 में रखेंगे r क्या होगा, r इंटू ए अपन यल। तो इतना तो हो गया कप्पा इक्वल टू 1/r इंटू यल अपन ए, यह कप्पा हो गया। तो चूँकि g इक्वल टू 1/r होता है, ठीक, तो g इंटू यल अपन ए। यदि यल इक्वल टू ए इक्वल टू 1, अर्थात यल का भी मान 1 सेमी हो और ए का मान भी 1 सेमी हो, तब होगा के इक्वल टू जी। हो गया, ठीक। अब ये हो गया के इक्वल टू जी, अर्थात विद्युत चालकता और क्षमा कीजिए के नहीं, कप्पा इक्वल टू जी, अर्थात विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता एक दूसरे के यहाँ पर बराबर हुए, जबकि विशिष्ट चालकता जो होगा वो विद्युत चालकता गुणे सेल स्थिरांक तो जो विशिष्ट चालकता है कप्पा इक्वल टू विद्युत चालकता जी, सेल स्थिरांक इक्वल टू यल इक्वल टू ए। तो कप्पा इक्वल टू जी का मान 1/r इंटू यल का मान, यदि लंबाई सेमी में हो और ए सेमी स्क्वायर, तब क्या होगा, सेमी कट गया, आर का मान प्रतिरोध का मान ओम, यहाँ हुआ 1 सेमी। अब कप्पा को जब ओम को ऊपर ले जाएंगे, ओम यूनिवर्स, और सेमी को ऊपर ले जाएंगे तो सेमी यूनिवर्स हो गया, जो कि यह विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक कप्पा इक्वल टू ओम यूनिवर्स सेमी यूनिवर्स। तो एक बार फिर, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विद्युत विशिष्ट चालकता कहलाता है, जिसे प्रायः ग्रीक अक्षर कप्पा द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
तो हम देख सकते हैं कि विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल का जो विशिष्ट चालकता के जो परिभाषा तो होता है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विशिष्ट चालकता कहलाता है, जिसे ग्रीक अक्षर कप्पा द्वारा निरूपित करते हैं। तो जो यहाँ पर विशिष्ट चालकता का जो प्रतिरोध होगा, जो चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो है रो। तो इसका व्युत्क्रम तो विशिष्ट चालकता कप्पा इक्वल टू 1/रो, समीकरण 1 हो गया। इसे दूसरे भाषा में हम इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई यल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। तो r समानुपाती यल के और एक के व्युत्क्रम, तो r प्रोपोर्शनल यल बाई ए। तो चूंकि जब हम जानते हैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो एक नियतांक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर रो जो होगा वो नियतांक होगा, अर्थात r इक्वल टू रो इंटू यल बाई यल अपान ए। तो रो का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे। रो का मान समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो कप्पा इक्वल टू हमें यह प्राप्त होगा। तो कप्पा यह है विद्युत चालकता का मान 1/r और यल बाई ए है, वो है सेल स्थिरांक। तो विशिष्ट चालकता इक्वल टू हम यह कह सकते हैं कि विद्युत चालकता गुणे सेल स्थिरांक। तो यहाँ से यदि यल इक्वल टू 1 सेमी हो और ए इक्वल टू 1 वर्ग सेमी हो तो 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो जब यल और ए का मान हम इसमें रखेंगे तो g इक्वल टू 1/r होगा। तो k इक्वल टू विशिष्ट चालकता इक्वल टू विद्युत चालकता अर्थात k इक्वल टू g हो जाएगा। अब यहाँ से जो हम मात्रक इसका निकालेंगे, यहाँ से हम इसका मात्रक निकालेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए का मात्रक सेमी स्क्वायर, यल का मात्रक सेमी से सेमी कट जाएगा, नीचे एक सेमी बच जाएगा, ओम यूनिवर्स और सेमी यूनिवर्स, अर्थात जो मान होगा मात्रक होगा विशिष्ट चालकता का वो होगा कप्पा इक्वल टू ओम यूनिवर्स इंटू सेमी यूनिवर्स। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।